दोस्तों, हमारे जीवन का एक अंतिम सच है जिसे हम सब जानते हैं, और वह है राख। चाहे इंसान कितना भी बड़ा राजा हो या रंक कितना भी अमीर हो या गरीब, अंत में उसे एक मुट्ठी राख और कुछ जली हुई हड्डियों में बदल जाना है। जब चिता की आग शांत हो जाती है, जब शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, तब श्मशान की उस काली मिट्टी और राख के ढेर में कुछ सफेद टुकड़े चमकते हुए दिखाई देते हैं। यह वह अस्थियां हैं जो आग में भी नहीं जलती। यह वह आखिरी निशानी है जो इंसान पीछे छोड़ जाता है। हम सब ने देखा है कि परिवार वाले उन अस्थियों को बहुत ही सावधानी से चुनते हैं। उन्हें दूध और पानी से धोते हैं और फिर एक लाल कपड़े में लिपटे हुए मिट्टी के कलश में रखकर उसे अपने सीने से लगाकर मीलों दूर का सफर तय करते हैं। वो ट्रेनों में जाते हैं, बसों में जाते हैं, नंगे पैर चलते हैं, सिर्फ एक मकसद के लिए, और वह मकसद है उन हड्डियों को गंगा नदी में बहाना। आपने अक्सर हरिद्वार, काशी या प्रयागराज के घाटों पर लोगों को अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी उस बहते हुए पानी को देखकर यह सोचा है कि आखिर गंगा ही क्यों? दुनिया में हजारों नदियां हैं, हमारे शहर के पास भी तालाब और नदियां हैं, फिर हम उन अस्थियों को वहीं क्यों नहीं बहा देते? हम उन्हें हजारों किलोमीटर दूर गंगा में ही क्यों ले जाते हैं? क्या गंगा के पानी में कोई ऐसा जादुई केमिकल है जो उन हड्डियों के साथ कोई विशेष क्रिया करता है? और सबसे बड़ा और डरावना सवाल, अगर किसी वजह से अस्थियां गंगा में विसर्जित ना की जाए तो क्या होगा? अगर वह कलश घर में ही रखा रह जाए या किसी और जगह फेंक दिया जाए तो उस मरने वाले की आत्मा के साथ क्या गुजरती है? गरुड़ पुराण और हमारे तंत्र शास्त्र इस बारे में जो चेतावनी देते हैं, वह किसी भी इंसान की रूह को अंदर तक हिला सकती है। क्या यह सच है कि अस्थियां विसर्जित ना होने पर आत्मा प्रेत बनकर उसी घर में भटकती है, रहती है जहां वह कलश रखा है? आज के इस वीडियो में हम अस्थि विसर्जन के इस गहरे रहस्य को डिकोड करेंगे। आज हम जानेंगे कि विज्ञान, धर्म और तंत्र विद्या इस बारे में क्या कहते हैं। हम जानेंगे कि हड्डियों में ऐसी कौन सी मेमोरी छिपी होती है जिसे मिटाना जरूरी होता है, और हम यह भी जानेंगे कि क्यों अस्थियों को विसर्जन से पहले पीपल के पेड़ पर टांगा जाता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम राख के नीचे दबे उस सच को खोदकर निकालने वाले हैं जो आपकी और आपके पूर्वजों की मुक्ति से जुड़ा है। कहानी की शुरुआत हम उस चीज से करते हैं जिसे हम अस्थि कहते हैं। अस्थि शब्द संस्कृत के अस्थि शब्द से बना है, जिसका अर्थ है होना या अस्तित्व। यानी जब तक अस्थि है तब तक उस इंसान का अस्तित्व है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो हड्डियां हमारे शरीर का सबसे सख्त हिस्सा है। ये कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। ये इतनी मजबूत होती हैं कि हजारों सालों तक मिट्टी में दबे रहने के बाद भी ये नष्ट नहीं होती। डायनासोर की हड्डियां आज भी मिलती हैं। यही मजबूती, यही टिकाऊपन आध्यात्मिक दृष्टि से एक समस्या है। गरुड़ पुराण और तंत्र विज्ञान कहता है कि इंसान की हड्डियां उसके शरीर की हार्ड ड्राइव की तरह होती हैं। जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सारा डाटा सेव होता है, वैसे ही हड्डियों में उस इंसान की ऊर्जा, उसके संस्कार, उसकी यादें और उसका डीएनए लॉक होता है। शरीर जल जाता है, मांस जल जाता है, लेकिन हड्डियों के अंदर छिपी वह एनर्जी मेमोरी आग में भी नहीं जलती। तंत्र शास्त्र का एक बहुत ही खतरनाक नियम है। वह कहता है कि जब तक किसी इंसान का कोई भी शारीरिक हिस्सा इस धरती पर मौजूद है, तब तक उसकी आत्मा का उस धरती से संपर्क पूरी तरह नहीं टूटता। आत्मा उस हिस्से से मोह महसूस करती है। उसे लगता है कि यह मेरा है, मैं अभी भी यहां हूं। अगर अस्थियों को नष्ट नहीं किया गया, अगर उन्हें सही तरीके से ठिकाने नहीं लगाया गया, तो आत्मा बार बार उस कलश के पास, उन हड्डियों के पास खींची चली आती है। वो मुक्ति के सफर पर आगे नहीं बढ़ पाती, वह वहीं अटक जाती है। इसे ही प्रेत बाधा या पितृदोष की शुरुआत माना जाता है। अब सवाल यह आता है कि इन हड्डियों को नष्ट कैसे किया जाए। इन्हें जमीन में गाड़ नहीं सकते, क्योंकि जमीन में गाड़ने से ये हजारों साल तक सुरक्षित रहेंगी। इन्हें जला हम पहले ही चुके हैं, तो अब रास्ता क्या है? रास्ता है जल पानी, लेकिन साधारण पानी नहीं, एक ऐसा पानी जो इन हड्डियों को गला सके, जो इनके अंदर छिपी उस एनर्जी मेमोरी को धो सके, और जो उस आत्मा को यह संदेश दे सके कि अब तुम्हारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहा। और यहीं पर एंट्री होती है माँ गंगा की। भारतीय संस्कृति में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, उसे द्रव्य ब्रह्म यानी लिक्विड गॉड कहा गया है। लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए आस्था को अलग रखते हैं और विज्ञान की बात करते हैं।
क्या गंगा के पानी में वाकई कुछ खास है? जी हाँ, वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि गंगा जल में एक विशेष प्रकार का वायरस पाया जाता है जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यह वह वायरस है जो गंदे बैक्टीरिया को खा जाता है। यही वजह है कि गंगा का पानी सालों तक बोतल में बंद रहने के बाद भी सड़ता नहीं है। लेकिन अस्थियों के मामले में एक और फैक्टर काम करता है। गंगा का पानी विशेषकर पहाड़ों से आते वक्त अपने साथ कई तरह के खनिज और गंधक यानी सल्फर लेकर आता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि गंगा के पानी में हड्डियों को विघटित करने की, उन्हें गलाने की क्षमता किसी भी और नदी के मुकाबले ज्यादा है। जब अस्थियां गंगा में डाली जाती हैं, तो वह वहां की तलहटी में जाकर बैठ जाती है। गंगा के पानी का रासायनिक ढांचा उन हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस के साथ प्रतिक्रिया करता है। धीरे धीरे वह हड्डियां गलने लगती हैं, वह पाउडर बनने लगती है और अंत में वह पूरी तरह से पानी में घुल जाती है। अध्यात्म कहता है कि जैसे जैसे हड्डी गलती है, वैसे वैसे आत्मा का मुंह भी गलता है। थोड़ी देर के लिए आस्था को अलग रखते हैं और विज्ञान की बात करते हैं। क्या गंगा के पानी में वाकई कुछ खास है? जी हाँ, वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि गंगा जल में एक विशेष प्रकार का वायरस पाया जाता है जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यह वह वायरस है जो गंदे बैक्टीरिया को खा जाता है। यही वजह है कि गंगा का पानी सालों तक बोतल में बंद रहने के बाद भी सड़ता नहीं है। लेकिन अस्थियों के मामले में एक और फैक्टर काम करता है। गंगा का पानी विशेषकर पहाड़ों से आते वक्त अपने साथ कई तरह के खनिज और गंधक यानी सल्फर लेकर आता है। इंसान का कोई भी शारीरिक हिस्सा इस धरती पर मौजूद है, तब तक उसकी आत्मा का उस धरती से संपर्क पूरी तरह नहीं टूटता। आत्मा उस हिस्से से मोह महसूस करती है। उसे लगता है कि यह मेरा है, मैं अभी भी यहां हूं। अगर अस्थियों को नष्ट नहीं किया गया, अगर उन्हें सही तरीके से ठिकाने नहीं लगाया गया, तो आत्मा बार बार उस कलश के पास, उन हड्डियों के पास खींची चली आती है। वो मुक्ति के सफर पर आगे नहीं बढ़ पाती, वह वहीं अटक जाती है। इसे ही प्रेत बाधा या पितृदोष की शुरुआत माना जाता है। अब सवाल यह आता है कि इन हड्डियों को नष्ट कैसे किया जाए? इन्हें जमीन में गाड़ नहीं सकते, क्योंकि जमीन में गाड़ने से यह हजारों साल तक सुरक्षित रहेंगी। इन्हें जला हम पहले ही चुके हैं। तो अब रास्ता क्या है? रास्ता है जल पानी, लेकिन साधारण पानी नहीं, एक ऐसा पानी जो इन हड्डियों को गला सके, जो इनके अंदर छिपी उस एनर्जी मेमोरी को धो सके और जो उस आत्मा को यह संदेश दे सके कि अब तुम्हारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहा। और यहीं पर एंट्री होती है। मां गंगा की भारतीय संस्कृति में गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, उसे द्रव्य ब्रह्म यानी लिक्विड गॉड कहा गया है। लेकिन चलिए, वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि गंगा के पानी में हड्डियों को विघटित करने की, उन्हें गलाने की क्षमता किसी भी और नदी के मुकाबले ज्यादा है। जब अस्थियां गंगा में डाली जाती हैं, तो वह वहां की तलहटी में जाकर बैठ जाती हैं। गंगा के पानी का रासायनिक ढांचा उन हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस के साथ प्रतिक्रिया करता है। धीरे धीरे वह हड्डियां गलने लगती हैं, वह पाउडर बनने लगती है और अंत में वह पूरी तरह से पानी में घुल जाती है। अध्यात्म कहता है कि जैसे जैसे हड्डी गलती है, वैसे वैसे आत्मा का मुंह भी गलता है। जैसे जैसे वह हार्ड ड्राइव नष्ट होती है, वैसे वैसे आत्मा का पिछला डाटा डिलीट होता है। और एक बार जब डाटा डिलीट हो जाता है, तभी उस आत्मा में नया डाटा यानी नया जन्म लेने की क्षमता आती है। अस्थि विसर्जन असल में आत्मा की फॉर्मेटिंग प्रक्रिया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को बताते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसकी अस्थियां जितनी जल्दी गंगा में विसर्जित की जाएं, उतना ही अच्छा होता है। वहां एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जिसका अर्थ है, जब तक इंसान की अस्थि गंगा जल को स्पर्श करती है, तब तक वह इंसान स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हड्डी हमेशा पानी में रहनी चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे ही हड्डी का संपर्क गंगा से होता है, उस आत्मा का वीजा स्वर्ग के लिए लग जाता है। गंगा एक पोर्टल है, एक द्वार है जो सीधे पितृक और ब्रह्मलोक की तरफ खुलता है। अब हम एक बहुत ही डरावने पहलू की तरफ चलते हैं, वह पहलू जिसके बारे में सोचकर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। क्या होता है अगर अस्थियां विसर्जित ना की जाएं? कई बार ऐसा होता है कि किसी की मौत विदेश में हुई और अस्थियां नहीं लाई जा सकी, या कई बार पारिवारिक झगड़ों की वजह से अस्थियां सालों तक घर के किसी कोने में या किसी लॉकर में पड़ी रह जाती हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार यह एक बहुत बड़ी गलती है। हड्डियां, जैसा कि मैंने बताया, ऊर्जा का केंद्र है और मृत व्यक्ति की ऊर्जा नेगेटिव यानी तामसिक होती है। अगर आप घर के अंदर अस्थि कलश रखते हैं, तो आप असल में एक डेड एनर्जी को, एक मौत के वाइब्रेशन को
अपने लिविंग रूम में जगह दे रहे हैं। जिस घर में अस्थियां रखी होती हैं, वहां के लोगों को अजीब अनुभव होने लगते हैं। उन्हें रात में किसी के चलने की आवाजें आ सकती हैं। उन्हें भारीपन महसूस हो सकता है। घर में क्लेश बढ़ सकता है। और सबसे बुरा, वह आत्मा जिसकी वह हड्डियां हैं, वह नाराज हो सकती है। उसे लगता है कि मेरे परिवार ने मुझे कैद कर लिया है, मुझे बांध दिया है। वह आत्मा मुक्ति चाहती है, लेकिन वह हड्डियों से बंधे होने के कारण जा नहीं पाती। यह स्थिति उस आत्मा के लिए अत्यंत कष्टदायी होती है। वह प्यासी और बेचैन होकर घर में भटकती है और यही बेचैनी श्राप बन जाती है। एक और खतरा है जो अघोर और काला जादू से जुड़ा है। अघोरी और तांत्रिक हमेशा हड्डियों की तलाश में रहते हैं, विशेषकर इंसान की हड्डियों की। क्यों? क्योंकि वहां जानते हैं कि हड्डियों के जरिए उस आत्मा को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी तांत्रिक के हाथ किसी मृत व्यक्ति की हड्डी लग जाए तो वह उस हड्डी का इस्तेमाल करके उस आत्मा को अपना गुलाम बना सकता है। वह उस आत्मा से गलत काम करवा सकता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि श्मशान से अस्थियां चुनते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कोई भी हड्डी पीछे नहीं छूटनी चाहिए और अस्थि कलश को कभी भी सुनसान जगह पर लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। उसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए और जल्द से जल्द गंगा में बहा देना चाहिए। गंगा में जाने के बाद वह हड्डियां किसी के हाथ नहीं लग सकती, वह सुरक्षित हो जाती हैं। अब उस रस्म की बात करते हैं जो विसर्जन से पहले की जाती है। आपने देखा होगा कि अस्थि संचय यानी फूल चुनने के बाद उस कलश को घर के बाहर किसी पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ पर टांग दिया जाता है। उसे घर के अंदर नहीं लाया जाता और ना ही जमीन पर रखा जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे दो कारण हैं, एक वैज्ञानिक और एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कारण यह है कि मरने के बाद 10 दिनों तक आत्मा प्रेत अवस्था में होती है। वह अपने पुराने ठिकानों के आसपास मंडराती है। अगर अस्थि कलश जमीन पर रखा जाए तो जमीन यानी पृथ्वी तत्व का आकर्षण उस आत्मा को फिर से नीचे खींच सकता है। पीपल का पेड़ भगवान विष्णु का निवास माना जाता है और पीपल का पेड़ दिन रात ऑक्सीजन देता है। उसे प्राणवायु का केंद्र माना जाता है। कलश को पेड़ पर टांगने का मतलब है उसे जमीन से ऊपर रखना, हवा में रखना। यह आत्मा को संकेत है कि अब तुम्हारा वास्ता जमीन से नहीं, आकाश से है। ऊपर देखो, नीचे नहीं। साथ ही यह उस कलश को जानवरों और बुरी शक्तियों से भी बचाता है। अब वापस आते हैं गंगा पर। क्या सिर्फ गंगा ही मोक्षदायिनी है? क्या दूसरी नदियां पवित्र नहीं हैं? नर्मदा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, ये सब पवित्र नदियां हैं और कई लोग इनमें भी अस्थि विसर्जन करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन गंगा का दर्जा सबसे ऊपर क्यों है? इसके लिए हमें इतिहास के पन्नों में जाना होगा। राजा भगीरथ की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो गए थे। उनकी राख वहीं पड़ी थी। उनकी आत्माएं नरक में तड़प रही थीं, क्योंकि उनका तर्पण नहीं हुआ था। उन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। उनके वंशज राजा भगीरथ ने हजारों सालों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या का मकसद सिर्फ एक स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाना। क्यों? ताकि गंगा का पवित्र जल उन 60,000 पूर्वजों की राख को स्पर्श कर सके और उन्हें मुक्ति दिला सके। जब गंगा धरती पर आई और जैसे ही उनका पानी सगर पुत्रों की राख से छुआ, सब के सब तत्काल मुक्त होकर स्वर्ग चले गए। यही वह पहली घटना थी जिसने स्थापित किया कि गंगा तारिणी है, वह तारने वाली है। गंगा का पृथ्वी पर आने का मूल उद्देश्य ही पूर्वजों की मुक्ति था। वह प्यास बुझाने या खेती करने के लिए नहीं आई थी, वह आत्माओं को धोने के लिए आई थी। इसलिए जब हम गंगा में अस्थियां डालते हैं तो हम उसी परंपरा, उसी कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्ट का पालन कर रहे होते हैं जो भगीरथ और गंगा के बीच हुआ था। एक और बहुत ही सुंदर और वैज्ञानिक पहलू है जिसे हमें समझना चाहिए। इसे हम सर्कल ऑफ लाइफ या जीवन का चक्र कह सकते हैं। हमारी हड्डियां फास्फोरस का सबसे बड़ा स्रोत हैं और फास्फोरस खेती के लिए, फसलों के लिए एक अनिवार्य खाद्य है। भारत का जो मैदानी इलाका है जहां गंगा बहती है, वह दुनिया का सबसे उपजाऊ इलाका माना जाता है। गंगा का डेल्टा जब लाखों सालों से करोड़ों लोगों की अस्थियां गंगा में विसर्जित होती रही हैं, तो वह गलाकर गंगा की मिट्टी को फास्फोरस से समृद्ध करती रही है। वही पानी, वही मिट्टी खेतों में जाती है, वहां फसल उगती है, वो फसल हम खाते हैं और वही फास्फोरस फिर से हमारी हड्डियों का हिस्सा बन जाता है। यह एक अद्भुत चक्र है। हम अपने पूर्वजों को गंगा में बहाते हैं और वह खाद बनकर, अनाज बनकर फिर से हमारे बीच, हमारे शरीर में लौट आते हैं। अस्थि विसर्जन सिर्फ एक विदाई नहीं है,
ये एक रिसाइकलिंग है। ये प्रकृति को वह वापस लौट आना है जो हमने उससे लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि इससे प्रदूषण होता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जली हुई हड्डियां यानी कैल्शियम फास्फेट प्रदूषण नहीं फैलाती। वह तो पानी के लिए पोषक तत्व हैं। प्रदूषण प्लास्टिक, पॉलीथीन और अधले मांस से होता है, हड्डियों से नहीं। हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। उन्होंने धर्म के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिससे नदी का इकोसिस्टम भी बना रहे और इंसान की भावनात्मक तुष्टि भी हो जाए। अब एक नजर उस यात्रा पर डालते हैं जो अस्थि ले जाने वाला व्यक्ति करता है। यह यात्रा आसान नहीं होती, जिसे कपाही या अस्थिवाहक कहा जाता है। उसे कई कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। उसे नंगे पैर रहना होता है। उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उसे अस्थि कलश को कहीं भी जमीन पर रखने की इजाजत नहीं होती। अगर उसे सोना है या विश्राम करना है तो कलश को किसी पेड़ पर टांगना पड़ता है या किसी ऊंची जगह रखना पड़ता है। उसे अपने सीने से लगाकर रखना पड़ता है। ये नियम क्यों? ये नियम उस कनेक्शन के लिए है जो व्यक्ति अस्थियां ले जा रहा है। वह उस आत्मा का प्रतिनिधि है, उसका सारथी है। जब वह कलश को सीने से लगाता है तो उसकी धड़कन और उस कलश की ऊर्जा एक हो जाती है। वह उस आत्मा को यह भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें सही जगह पहुंचाकर ही दम लूंगा। ये एक जिम्मेदारी है। और जब वह हरिद्वार या काशी पहुंचकर पंडित जी के मंत्रवार के बीच उस कलश को पानी में पलटता है तो उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। लोगों को अक्सर लगता है कि वह रो पड़ेंगे, लेकिन अस्थि विसर्जन के बाद ज्यादातर लोग हल्का महसूस करते हैं। उनके चेहरे पर एक सुकून होता है, क्योंकि अनजाने में ही सही उन्हें महसूस होता है कि अब वह बोझ उतर गया है। वो आत्मा जो अब तक उनके कंधों पर थी, अब मां गंगा की गोद में है। गरुड़ पुराण में एक और विशेष बात लिखी है। अस्थि विसर्जन का समय वैसे तो जितनी जल्दी हो सके विसर्जन कर देना चाहिए। आमतौर पर दाह संस्कार के तीसरे दिन फूल चुने जाते हैं और 10वें दिन तक विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से देरी हो जाए तो कुछ विशेष तिथियां हैं जो इसके लिए सर्वोत्तम मानी गई हैं। पितृपक्ष, गंगा दशहरा या मकर संक्रांति। माना जाता है कि इन दिनों में गंगा का द्वार पितरों के लिए पूरी तरह खुला होता है। इन दिनों में किया गया विसर्जन आत्मा को सीधे उच्च लोकों में भेजता है। एक और सवाल जो आज की युवा पीढ़ी पूछती है, क्या हम अस्थियों को खेतों में या गार्डन में नहीं डाल सकते? आखिर वह खाद ही तो है। यह विचार सुनने में लॉजिकल लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह खतरनाक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हड्डियों में मेमोरी होती है। अगर आप अपने पूर्वज की अस्थियां अपने घर के गार्डन में डाल देंगे तो उनकी ऊर्जा वहीं कैद हो जाएगी। वह उस घर से, उस मिट्टी से बंध जाएंगे और पितरों का स्थान पितृक है, आपका गार्डन नहीं। उन्हें आपके पास नहीं रहना है, उन्हें आगे बढ़ना है। अगर आप उन्हें अपने पास रोक लेंगे तो आप उनकी प्रगति में बाधा बनेंगे और रुका हुआ पितर, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंततः घर वालों के लिए कष्ट का कारण बन जाता है। प्रेम का मतलब बांधना नहीं, मुक्त करना होता है। गंगा में बहाना उन्हें मुक्त करना है, गार्डन में दबाना उन्हें बांधना है। दोस्तों, अस्थि विसर्जन की यह परंपरा हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। यह हमें सिखाती है कि मैं और मेरा सब यहीं धरा रह जाएगा। जिस शरीर को हम दिन रात सजाते हैं, संवारते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, अंत में उसकी हड्डियों को भी कोई अपने घर में रखना पसंद नहीं करता। घर वाले ही उसे जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकालते हैं। तो फिर यह घमंड किस बात का, यह नफरत किस बात की? गंगा की लहरें जब उन हड्डियों को अपने में समेटती हैं तो वह हमसे कहती हैं, तुम भी यही हो। पानी का एक बुलबुला आज हो, कल फूट जाओगे और अंत में मुझ में ही मिल जाओगे। यह रस्म हमें डिटचमेंट यानी अनासक्ति सिखाती है। यह हमें बताती है कि जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। जो आया है उसे बहना है, रुकना मौत है, बहना जिंदगी है। अस्थियों का बहना इस बात का प्रतीक है कि आत्मा की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, उसे अनंत के सागर में मिल जाना चाहिए। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी अस्थि विसर्जन की यात्रा की है? क्या आपने कभी हरिद्वार या काशी के घाटों पर उस ऊर्जा को महसूस किया है? क्या आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जहां अस्थि विसर्जन के बाद परिवार की परेशानियां अचानक खत्म हो गई हों? या कोई ऐसी डरावनी कहानी जहां अस्थियों का अनादर करने पर किसी को भुगतना पड़ा हो? नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव जरूर शेयर करें। आपका एक कमेंट किसी की आंखें खोल सकता है, किसी को सही रास्ता दिखा सकता है। और अब वक्त है हमारे अगले पड़ाव का। हमने शरीर जला दिया, अस्थियां गंगा में बहा दी, शरीर का अध्याय खत्म हो गया, लेकिन आत्मा का क्या?
अब वह कहाँ है? शशांक से लौटने के बाद और अस्थि विसर्जन के बीच और उसके बाद के 13 दिनों तक आत्मा कहाँ रहती है? क्या वह गंगा में बह गई या वह अभी भी घर की छत पर बैठी हमें देख रही है? गरुड़ पुराण कहता है कि असली खेल तो अब शुरू होता है। मौत के बाद के 13 दिन, द 13 डेज ऑफ जजमेंट। क्यों 13 दिन तक घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है? क्यों रोज चावल का एक पिंड रखा जाता है? क्या आत्मा उसे खाती है या फिर उस पिंड से आत्मा का कोई नया शरीर बन रहा होता है? जी हाँ, गरुड़ पुराण कहता है कि उन 13 दिनों में आत्मा का एक अंगूठे के बराबर शरीर बनता है। कैसे और क्यों? हमारा अगला वीडियो इसी रहस्य पर होगा। मृत्यु के बाद 13 दिनों का खौफनाक सच, आत्मा का नया शरीर कैसे बनता है। हम आपको बताएंगे कि पहले दिन क्या बनता है, सिर, दूसरे दिन आंखें और 13वें दिन यमदूत उस नए शरीर के साथ क्या करते हैं। अगर आप इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच को जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में 13 दिन रहस्य या भाग 13 जरूर लिखें। हमें बताएं कि आप इस सीरीज में और क्या जानना चाहते हैं। क्या आप प्रेतों के प्रकार जानना चाहते हैं या पुनर्जन्म के नियम? खुलकर कमेंट करें, क्योंकि यह चैनल आपके सवालों का ही जवाब है। अगर इस वीडियो ने आपको भारतीय संस्कृति की इस महान परंपरा का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ समझाया तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसे शेयर करें, हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसके मन में अस्थि विसर्जन को लेकर सवाल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं आप और क्या जानना चाहते हैं, कौन सा रहस्य जानना चाहते हैं और कौन सी कहानी हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।